होता है, तब विभाजन एल्गोरिथम से क्या जाएगा, आ जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखते हैं इसमें, तो भाज्य क्या है, px, भाज्य किससे भाग रहे हैं, gx, भागफल क्या है 2x और रिमाइंडर है rx। ये हमारे चार बहुपद है, चारों के चारों चर x में। तो शेषफल की जो घात है rx, इसकी जो घात होगी डिग्री rx, ये किससे कम होगी, जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब घात gx से कम होगी। और कितनी हो सकती है कम, 0 तक जा सकती है, मतलब 0 या 0 से बड़ी और किससे छोटी, gx की घात जिससे भाग दे रहे हैं उसकी घात से छोटी। अब देखो पहला क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px dx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा px तो शायद 2.2 नहीं 2.3 है स्टूडेंट्स, 2.3। इसमें ले लेते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड में है px इक्वल टू x रेज पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको हमें जो भाग देना है, इस px को gx से भाग देना, बहुपद g से भाग देना बहुपद p को। तो हम क्या करें, तो gx कितना है, gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो ये घातों के मानक रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अवरोही क्रम में लिखी हुई है घात। परंतु जो भाजक है, इसकी जो घात है ये 2 है, यहाँ पे 0 है, इनका कोई क्रम नहीं है। और क्रम भी लेंगे तो अवरोही क्रम लेंगे, जो भाज्य का क्रम है घातों का वही भाजक का क्रम होना चाहिए घातों का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे किसमें, एक्स रेज टू पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हम एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो भाज्य का हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, पहला पद लेते हैं, और भाजक का भी पहला पद लेते हैं। तो पहले पद को किससे गुणा करेंगे, जो भाज्य का पहला पद आ जाए, और चिन्ह भी इसके बराबर समान लेते हैं, तो घटाने से 2 विपरीत चिन्ह वाले पद कैंसिल हो जाए। तो हमें ये पद हटाना है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, इसमें एक्स क्यूब किसी से मैच नहीं करता तो चलो लिखेंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर इससे मैच करता है, इसके कॉलम में लिखेंगे, इसे साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसकी घात 3 है, इसकी 2 है, तो पहले 3 घात लिखा जाएगा विद साइन, ये चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस एक्स रेज टू पावर प्लस शो नहीं होता है फर्स्ट टर्म का। पहला पद यदि पॉजिटिव है तो उसका जो प्लस चिन्ह है वो शो नहीं करते हैं उसे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, तो माइनस के 1 हो जाएंगे, और माइनस के 3, तो माइनस के हो जाएंगे 4 एक्स स्क्वायर, इसके बाद है 4x, इसके बाद प्लस 5। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो मुझे एक्स क्यूब मिल जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से, तो हम मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे एक्स क्यूब, फिर इसमें करेंगे इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई प्लस एक्स, साइन चेंज कर दो, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस फिर माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, 4x में से 1x कम कर दो तो 3x बचेंगे, वो प्लस के, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर 1 कम हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस के 3 बचेंगे एक्स स्क्वायर, और
और प्लस 5। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किसके मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² मिल जाए, तो केवल -3 से करेंगे हम। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें जो -3x² मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, -3 चाहिए। पॉजिटिव को नेगेटिव से गुणा करेंगे, जब प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा गुणनफल जब नेगेटिव आएगा, तो -3x²। अब -3 किस में करेंगे तो +3x, और प्लस की माइनस में करेंगे तो -3। साइन चेंज कर दो, इसके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और प्लस के 1 हो जाएंगे। तो 8 जो है क्या है, धनात्मक है, वो भी अचर है, कांस्टेंट है। इसकी घात 0, इसकी घात 2 है, तब क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे भाग की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई, क्योंकि जो शेषफल की जो घात है वो कम हो गई, जो शेष की जो घात है वो छोटी हो गई, किससे, भाजक की घात से, भाजक की घात। तो ये भाग की क्रिया समाप्त हो गई। तो इसमें भागफल कितना है, भागफल हमारा हमने 2x माना है, तो वो है x² + x -3, शेषफल माना rx, वो कितना है 8। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनफल है। तो एक प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देना है। यदि भागफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, यदि शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, यदि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। तो हम इसका शेषफल निकाल लें, भाग विधि का प्रयोग करके इसका शेषफल निकालते हैं। तो इससे भाग दें, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, t² है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2t⁴। मैं t² में किससे मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मुझे 2 × t⁴ मिले। तो t² में तो t² से गुणा करें तो आ जाएगा, और 2 कोएफिशिएंट लाने के लिए 2 की आवश्यकता है हमें, तो हमें टोटल जो आवश्यकता हुई 2 × t²। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करी तो आ जाएगा 2 × t⁴ -6, तो 2 3 जा 6 -6, और t² आएगा -6t²। हम कॉलम बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉलम जो बनेंगे वो लाइक टर्म्स के बनेंगे, समान पदों के बनेंगे, सजातीय पदों के बनेंगे, जिनके एक ही जाति के हैं। t⁴, t की घात 4, t की घात 4, t की घात 2, t की घात 2, एक ही जाति के पद है, इसलिए इनका ग्रुप बनेगा। इसका ग्रुप इसके नीचे खाली रह जाएगा, इसलिए कॉलम पूरा नहीं होगा, तो माइनस चिन्ह बदल दें, और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t⁴, और ये हो जाएगा प्लस 6 में से -2 कम कर देंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, t की घात 2 -9t -12। अब 3t⁴ प्राप्त करना, हमारे पास t की घात 2 है, एक तो प्लस का हमें चाहिए t, क्योंकि t² में हम यदि t से मल्टीप्लाई करते हैं तो t2 मिलता है, और उसमें भी हमें कोएफिशिएंट में चाहिए 3, और यहाँ पे कोएफिशिएंट में 1 है, 3 से ले 3 बन जाए 3 हो जाएगा। तो 3t से मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा 3t³। अगर फर्स्ट टर्म में करिए तो सेकंड में भी करनी पड़ेगी, सेकंड टर्म में 3 3 जा 9, तो 9t आ जाएगा माइनस के 9t। और साइन चेंज कर दो इनके, मतलब जो घटने वाले बहुपद उनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस कैंसिल आउट होगा, ये हो गया, तो ये बचेगा 4t² -12। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 है तो 4 चाहिए, तो 4, और t² है तो यहाँ पे t² है, तो t की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, केवल 4 से काम चल जाएगा। तो 4t² और -12, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा 0। तो हमारा शेषफल 0 ऑब्टेंड होता है, मतलब शेषफल 0 प्राप्त होता है। लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद
दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रिय विद्यार्थी, अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3 हैं, तो ये दोनों शून्य समान है परंतु चिन्ह विपरीत हैं। तो हमें जो देखना है, ये देखना है कि जो बहुपद दिया गया है, जो दिया गया बहुपद है वो कितनी घात का है। लिखेंगे दिए गए बहुपद की घात। तो ये इस पद की घात, अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम घात वाला पद क्या है? ये, तो इसका घातांक क्या है? 4। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 4। अब हमें शून्य कितने दे रखे हैं? शून्यकों की संख्या, दिए गए शून्यकों की संख्या, दिए गए शून्यकों की संख्या है स्टूडेंट्स 2। इसका मतलब है यदि 4 में से हम 2 घटाते हैं तो 2 शून्य का भी शेष है। वही तो कह रहा अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी में कितने शून्य आएंगे? 2, मतलब 2 शून्य शेष हैं, 2 शेष शून्य हैं जो ज्ञात करने हैं, जो ज्ञात करने हैं। तो जो हमें ज्ञात करने, 2 शून्य का भी शेष है इसमें। तो हम क्या करेंगे, जो शून्य दिए हुए हैं इनसे शून्यकों से क्या बनेगा? एक द्विघात बहुपद बनेगा। और द्विघात बहुपद जो बनेगा उसको उसमें दिए गए बहुपद में भाग देंगे, और भाग देंगे जो आएगा वो भी द्विघात बहुपद होगा। क्योंकि दिए गए बहुपद की घात 4 है तो 2 शून्य दे रखे हैं, तो उनसे क्या बनेगा? मिलकर बनेगा द्विघात बहुपद। लिखेंगे 5/3 वह वर्गमूल माइनस 5/3 से मिलकर बना द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद सूत्र निकालने का क्या सूत्र है? x × x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये शून्यकों का ये फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। के का यूज हम देखो कैसे करेंगे, सब हम दिखाऊंगा लास्ट में। तो पहले तो लिखेंगे x माइनस अल्फा, अल्फा की जगह वर्गमूल 5/3, फिर x प्लस वर्गमूल 5/3। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि ये माइनस है और ऑलरेडी सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए। अब ये कौन सा सूत्र मैच करता है? ये सर्वसमीका रहेगी इसमें, सर्वसमीका a प्लस बी और a माइनस बी से a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये हो गया। हो जाएगा x का वर्ग माइनस 5/3 का वर्ग, तो ये जाएगा x का वर्ग माइनस 5/3, ये जाएगा 3x² माइनस 5/3। तो देखो k का क्या है यूज, 3/3x² माइनस 5। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये k है, लिखेंगे 1/3 बराबर k, जो कि अचर है, जो कि अचर है, अचर का मतलब कांस्टेंट है। अब हमारा जो फाइनली जो बचा द्विघात बहुपद ये बचा 3x² माइनस 5, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, कांस्टेंट का मतलब अचर को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे और दिए गए बहुपद को। दिया गया बहुपद क्या है? 3⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x²। देखो यहाँ पे अल्फा बराबर लिख लो वर्गमूल 5/3, बीटा बराबर लिख लो माइनस वर्गमूल 5/3। दिए गए शून्यकों को हम अल्फा बीटा मान के द्विघात बहुपद से निकल जाएगा। तो माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे 3x² है, 3x की पावर 4 है, 3 से 3 मिल रहा है, x की पावर 2 4 है, तो कितने की मल्टीप्लाई करें? किससे मल्टीप्लाई करें? इसमें
हम मल्टीप्लाई जो करेंगे इसमें हम करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, -5 स्क्वायर, इससे मैच नहीं करता, इससे मैच करता है -5x स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 6x की पावर 3 बचेगा और ये +5 में से -2 कर देंगे, तो +5 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर -10x -5। अब हम देखो 2 लेंगे यहाँ पर, 2 3 का 6 और हमें स्क्वायर से क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, 2 पावर है तो 1 पावर की कमी है, तो x लगा देंगे, 1 घात की कमी है यहाँ पर, तो 3x की घात 3 और -10x स्क्वायर, सॉरी -10x, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ x की करी तो कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई। अब -5 में मैं 2x से गुणा करूं तो माइनस का 10x आएगा, तो माइनस का 10x, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस, तो ये अपोजिट साइन है, समान पद है परंतु चिन्ह इनके विपरीत होने के कारण कट गए, जैसे कि +2 को -2 से कट के 0 हो जाता है, इसी प्रकार अब 3x स्क्वायर -5, 3 स्क्वायर -5, ये देखो भाजक इस भाज्य के बराबर है, तो भागफल हमेशा एक बार जाता है, जब दोनों बराबर होते हैं भाज्य और भाजक एक बार एक शेषफल आता है उसका, तो 3x स्क्वायर -5 कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो शेषफल 0 प्राप्त होता, तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड तो होना ही था इसका, तो हमें भाग देके जो आ गया द्विघात बहुपद ये आ गया 1, ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ। अब इसके गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, 2 गुणा x गुणा 1, 2ab हो गया +1 स्क्वायर, तो हमारी सब समीकरण लग गई a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a कितना है, ax है और b1 इसमें रख दिया तो x + 1 हो गया। स्टूडेंट्स अब x + 1 को 2 बार लिख देंगे हम गुणनखंडों के रूप में, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे, x + 1 बराबर 0, यदि तो कितना हो जाएगा x बराबर -1, अगेन दोबारा रखेंगे x + 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो हम क्या कह सकते हैं, अब -1 और -1 इस बहुपद के दो अन्य शून्यक हैं, तो हो जाएगा -1 में -1 इस बहुपद के अन्य दो शून्यक हैं, यही देख करना है इसमें। देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इससे अगला वाला क्वेश्चन का मैं थोड़ा आधा मैं करता हूँ, आधा तुम्हें करना है, मैं उसका हिंट बता के छोड़ दूंगा, बाकी एक एज ए होमवर्क वो तुम्हें ही करना है कंप्लीट। देखो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर 3 - 3x स्क्वायर + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतने, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, तो gx याद करना, gx से भाग दिया जाता है, तो gx क्या है, हमारा भाजक, ये हमारा भाजक है और ये हमारा क्या है, भाज्य है। तो क्या सूत्र लगता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। gx से भाग देने पर तो सबको लिख देंगे, इसको हम px ले लेते हैं, भाज्य को, भाजक gx हमें निकालना है, हम बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे, तो यहाँ qx + rx, तो हमें क्या चाहिए, gx चाहिए, तो हमें rx हटाना पड़ेगा, तो px में से rx घटा देंगे, बराबर कितना जाएगा, gx + qx आ जाएगा। अब हमें निकालना है gx, तो ये जो गुणा में है ये इधर जाकर भाग में हो जाएगा, px - rx अपॉन में क्या जाएगा, gx निकालना है तो ये हट जाएगा, qx
अब हम यहाँ पे देखो, ये तो हमारा भाज्य तो हमारा पी एक्स हो गया, जी एक्स से भाग देना, भागफल हमारा क्यू एक्स हो गया, और शेषफल हो गया हमारा आर एक्स। तो इनकी वैल्यू रखकर इसको सिंप्लीफाई करके और इससे भाग देके क्यू एक्स से हमारा x माइनस 2 से भाग देके इसमें से इसको घटाकर जो बचता भाग दे, तो और जो भागफल आएगा वो हमारा जी एक्स होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करनी है, और इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और इसी प्रकार से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहे। यदि कहीं कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है, यदि कहीं डाउट है, उसको हम क्लियर अगली वीडियो में कर सके, इसलिए आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना है और हमें बताना है। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।